एक भी अंग हिलता नहीं, हाथ नम, पैर हिलने पे भी काम नहीं कर रहे और आप बस एक जिंदा लाश की तरह बन चुके हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर पूरा रुक जाता है। ये है पैरालिसिस या हिंदी में जिसे लकवा भी बोलते हैं। बहुत से लोग इस बीमारी से जूझते हैं, पर फिर भी ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आखिर होती क्यों है, कैसे अचानक आपका शरीर काम करना बंद कर देता है और क्या इससे वापस आया जा सकता है। तो चलो आज हम डिटेल में समझेंगे कि पैरालिसिस होता कैसे है, कैसे लगता है, कौन से सिग्नल्स इग्नोर नहीं करने चाहिए और रिकवरी एक्चुअल में पॉसिबल कितनी होती है। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। चलो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पैरालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक्स जानिए। देखो, हमारा शरीर हिलने डुलने के लिए एक ही चीज पे डिपेंड करता है, सिग्नल। ब्रेन डिसाइड करता है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेजती है और नर्व्स मसल्स को एक्टिवेट करती हैं। पर जब इस रास्ते में रुकावट आ जाए, चाहे क्लॉट बन जाए, सूजन हो, प्रेशर हो या इन्फेक्शन हो, तो बॉडी का वो हिस्सा सिग्नल रिसीव ही नहीं करता। मतलब मसल ठीक है, हड्डी ठीक है, लेकिन मैसेज पहुंच ही नहीं रहा कि हिलना है। इसीलिए पैरालिसिस फ्रीज जैसा लगता है, बॉडी का जैसे ऑफ बटन दब गया हो। तो फिर मेन सवाल उठता है कि ये होता क्यों है। दोस्तों, लकवे का सबसे कॉमन कारण है स्ट्रोक। जब दिमाग तक खून का फ्लो किसी क्लॉट की वजह से रुकता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और जिस बॉडी पार्ट को वो कंट्रोल करता था, वो तुरंत वीक या पैरालाइज हो जाता है। साथ ही अगर ब्रेन के अंदर कोई नली फट जाए, तो बाहर निकला हुआ खून प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर बॉडी को सिग्नल भेजने से रोक देता है, इसीलिए मूवमेंट रुक जाती है। लकवे की दूसरी मेन वजह होती है स्पाइन कंप्रेशन, जो कि किसी एक्सीडेंट, गिरने या डिस्क इशू से हो गई हो। अगर आपकी स्पाइन में 1 मिलीमीटर प्रेशर भी आ जाए, तो नीचे का पूरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं फ्रैक्चर चाहिए, नहीं, स्पाइन में सिर्फ थोड़ी सी सूजन भी पैरालिसिस दे सकती है। और फाइनली नर्व डिसऑर्डर्स, जब बॉडी खुद ही वायर्स को डैमेज कर देती है। इस सिचुएशन में कभी इम्यून सिस्टम नर्व्स को अटैक करता है, कभी इन्फेक्शन नर्व्स को स्लो कर देते हैं और कभी B12 डेफिशिएंसी नर्व्स की इंसुलेशन को तोड़ देती है। इसका रिजल्ट होता है मैसेज रुक जाना और मूवमेंट जीरो। तो फिर जरूरी सवाल आता है कि पैरालिसिस आने के वार्निंग साइंस क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। पैरालिसिस से पहले कुछ चीजें हमेशा अपीयर होती हैं। बॉडी के एक साइड में वीकनेस आती है, चेहरा एक तरफ शिफ्ट होना, हाथ पैर में टिंगलिंग या नमनेस, नजर धुंधली होना, चक्कर प्लस उल्टी, एकदम से सर भारी जैसा फील। बहुत लोग सोचते हैं ये थकावट है, एसिडिटी है या माइग्रेन होगा, पर एक्चुअली ये सिग्नल ड्रॉप होता है। यानी बॉडी बता रही होती है कि कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। तो अगर पैरालिसिस हो गया, तो क्या वापस नॉर्मल होना पॉसिबल है या नहीं? इसका जवाब निर्भर करता है डैमेज और टाइम पे। स्ट्रोक में अगर पेशेंट 3-4 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया, तो क्लॉट डिसॉल्व ट्रीटमेंट से सिग्नल वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। स्पाइन में अगर स्वेलिंग जल्दी कम हो जाए, मूवमेंट वापस आ सकती है। नर्व डिसऑर्डर्स में बॉडी खुद ही नए पाथवेज बनाती है और फिजियोथेरेपी उसको स्पीड अप करता है। रिकवरी स्लो होती है, हफ्ते या महीने, बट इम्पॉसिबल नहीं होती। सो दोस्तों, ये था पैरालिसिस का एक